आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज अ बिग ओ नोटेशन। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, बट आई प्रॉमिस आफ्टर बिग ओ सीरीज यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन डिटेल। सबसे पहले हम बात करेंगे बिग ओ नोटेशन है क्या और हम इसको किस लिए यूज करते हैं, कहाँ पर यूज करते हैं। सो बिग ओ नोटेशन इज नथिंग बट एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसको हम कंप्यूटर साइंस में यूज करते हैं एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी और परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब करने के लिए। So by definition, big O is the language and matrix we use to describe the efficiency of algorithm. So without understanding big O notation, it's not possible to develop efficient algorithm. If you don't know when your algorithm get faster or slower, you will struggle to judge your program performance. Basically, ये एक वे है एल्गोरिथम को डिस्क्राइब करने के लिए। तो जब आप एक एल्गोरिथम के एफिशिएंसी और कॉम्प्लेक्सिटी को समझ जाते हो, फिर आप जब उस एल्गोरिथम को यूज करके प्रोग्राम बनाओगे तो आप उस प्रोग्राम की परफॉर्मेंस को समझ पाओगे। मान लीजिए आपके पास एक प्रॉब्लम है, अब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो एल्गोरिथम लिखी आपने। अब आप दोनों एल्गोरिथम को कंपेयर करके ये डिसाइड कर पाएंगे कि विच एल्गोरिथम इज बेस्ड और appropriate for given problem. So let's take one real time example. मान लीजिए एक फाइल है आपके हार्ड ड्राइव के अंदर, आप उस फाइल को सेंड करना चाहते हो आपके फ्रेंड के पास। कैसे सेंड करेंगे? जो सबसे फास्ट एंड पॉसिबल वे होगा। आपको उस फाइल को ट्रांसफर करना है, भेजना है, तो आप कैसे भेजेंगे? तो आपके दिमाग में जो सबसे पहले आइडिया आएगा वो आएगा मेल से, एफटीपी या कोई और इलेक्ट्रॉनिक सोर्स से। सो यस, दिस इज अ करेक्ट आंसर। बट अगर फाइल की साइज कम है, सो ऑब्वियसली इट वुड बी फास्ट वे। सो इट इज फास्टर देन आपके फ्रेंड उसे फिजिकली लेके जाएंगे, राइट? लेकिन इट वॉज फर्स्ट सिनारियो एंड व्हाट अबाउट अनदर सिनारियो। तो मान लीजिए अगर फाइल की साइज बहुत बड़ी है, यानी 1 TB से ज्यादा, तो फास्ट वे क्या होगा? क्या आपका फ्रेंड आए और उस फाइल को वाया प्लेन लेकर जाए फिजिकली? तो आंसर होगा यस, क्योंकि अगर आप 1 TB फाइल को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर करते हैं तो हो सकता है आपको 1 दिन से भी ज्यादा टाइम लगे। सो फास्टर वे ये होगा कि आप उस फाइल को प्लेन से भेजें अक्रॉस द कंट्री। तो आपने देखा डिलीवरी मेथड चेंज हो गई बेस्ड ऑन द फाइल साइज। फर्स्ट मेथड में क्या हो रहा था? टाइम इंक्रीज हो रहा था जब फाइल की साइज इंक्रीज हो रही थी। एंड सेकेंड मेथड में जब फाइल को फिजिकली ले जा रहे थे तो जो टाइम लग रहा था फाइल की साइज पर डिपेंड नहीं कर रहा था। जो टाइम लग रहा था वो फाइल की साइज पर डिपेंड नहीं कर रहा था। आप अगर उसे फिजिकली ले जा रहे हो वाया प्लेन एंड वाया अनदर रिसोर्स विदाउट इलेक्ट्रॉनिकली। तो देखिए, सेकेंड मेथड में ये मैटर नहीं करता आप 1 TB की फाइल ले जा रहे हो या 1 GB की फाइल ले जा रहे हो, तो जो टाइम लग रहा है वो सेम लग रहा है। सो इट्स मीन फ्लाइट इज कांस्टेंट। सो ये एक वे है, एक रास्ता है कि रन टाइम पे एक फंक्शन कैसे इंक्रीज होता है जब इनपुट का साइज इंक्रीज होता है। यही पढ़ेंगे हम बिग ओ के अंदर। सो आइए समझते हैं एक एग्जांपल के जरिए और बेटर तरीके से। हम बहुत इजीली देख सकते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के टर्म्स में कि जब हम फाइल को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर कर रहे हैं तो लिनियरली इंक्रीज हो रहा है फाइल की साइज के साथ। मतलब ये जैसे जैसे फाइल की साइज बढ़ेगी वैसे वैसे टाइम बढ़ेगा। लेकिन फिजिकली डिलीवरी के केस में ऐसा नहीं है। अगर फाइल की साइज इंक्रीज होती है तो टाइम इंक्रीज नहीं हो रहा है, टाइम विल बी कांस्टेंट, टाइम चेंज नहीं हो रहा है। तो इन सारी चीजों को समझना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे ये सारी की सारी चीजें आपके सामने जरूर आएगी। चलिए इसी चीज को कोड के टर्म्स में समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 सेट ऑफ कोड है, तो आप उससे कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे? तो आप उसे कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा बेटर है? लेकिन दोनों कोड काम कर रहे हैं सेम। कैसे जानेंगे कि कोड 1 बेटर है कोड 2 से
या फिर कोड 2 बेटर है कोड 1 से। अब यहाँ पे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं इसके लिए। एक रीजन तो ये हो सकता है कि कोड 1 पढ़ने में बहुत इजी हो, यानी रीडेबल हो, अच्छा हो, या फिर ये हो सकता है कि कोड 2 भी पढ़ने में बहुत अच्छा हो, रीडेबल हो, इजी हो। अब इस कोड को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा कोड बेटर है? लेकिन अगर इसी चीज को बिग ओ के टर्म्स में देखेंगे तो बिग ओ एक मैथमेटिकल वे है फिगर आउट करने के लिए कि दोनों में कौन सा कोड बेटर है, विच कोड रन्स मोर एफिशिएंटली। तो चलिए हम स्टॉप वॉच के जरिए कोड को मेजर करते हैं। सो लेट्स से जब मैं स्टॉप वॉच को स्टार्ट करके कोड को रन करता हूं तो इस केस में कोड 1 ने 30 सेकेंड लिया एंड सेकेंड कोड ने यानी कोड 2 ने 60 सेकेंड लिया रन होने में। सो नाउ यू कैन सी इजिली कोड 1 परफॉर्मिंग मच मोर फास्टर देन द कोड 2। ऑब्वियसली हम यही चाहते हैं कि हमारा कोड फास्ट रन हो, तो आप ये कह सकते हैं कि एफिशिएंट कोड है। तो बाय दिस मेजर आप कह सकते हैं कि कोड 1 इज बेटर देन कोड 2। दिस कॉल्ड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। लेकिन जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हैं या मेजर करते हैं तो बेसिकली वॉच टाइम को देखकर मेजर नहीं करते। क्यों नहीं करते, आइए देखते हैं। वो इसलिए मेजर नहीं करते, अगर आप सेम कोड को फास्टर कंप्यूटर पर रन करते हैं, यानी अगर आप सेम कोड को एक फास्टर कंप्यूटर पे रन करेंगे, ऑब्वियसली ये कम टाइम लेगा। सो इसीलिए हमने यहाँ पर टाइम देखने के बजाय हम देखते हैं नंबर ऑफ द ऑपरेशन। हम टाइम को देखने के बजाय, यानी कि हम वॉच टाइम पे यहाँ पे नहीं देखेंगे, टाइम देखने के बजाय हम ये देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ द ऑपरेशन है। अब अगर आप सेम कोड को स्लोअर कंप्यूटर पे या फास्टर कंप्यूटर में रन करेंगे सो नंबर ऑफ द ऑपरेशन विल बी सेम। ठीक है, नंबर ऑफ द ऑपरेशन विल बी द सेम। सो विथ बिग ओ हम नंबर ऑफ द ऑपरेशन को मेजर करते हैं, हम नंबर ऑफ ऑपरेशन को मेजर करते हैं। एक टर्म्स और आपने सुना होगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो हम विथ बिगो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी मेजर करते हैं। तो व्हाट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? जब आप कोड को रन करते हैं यानी कि ड्यूरिंग रन टाइम आपका कोड कितना स्पेस लेता है मेमोरी के अंदर, उसी को कहते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो आपने देखा था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी थी कोड 1 की, लेकिन हो सकता है हम जब कोड को परफॉर्म करें, एग्जीक्यूट करें तो ये ज्यादा मेमोरी ले, यानी ज्यादा मेमोरी यूज करे, और अब यहीं पर कोड 2 कम मेमोरी ले, यानी कि कोड 1 ज्यादा मेमोरी ले रहा है और कोड 2 कम मेमोरी ले रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इन टर्म्स ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कोड 2 इज बेटर देन कोड 1। क्यों? क्योंकि ये कम यानी लेस मेमोरी यूज कर रहा है। तो हम इस कोर्स में दोनों चीजें देखेंगे, पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी। सो यहाँ पे वेरियस टाइप के रन टाइम कॉम्प्लेक्स डेटा है, जैसे ON एंड ON स्क्वायर सो ऑन। हम हर एक को सेपरेटली देखेंगे अपकमिंग वीडियो में। चलिए अब एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के एग्जांपल के लिए इस वॉल को देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक आदमी इस वॉल को पेंट कर रहा है। जो इसकी विड्थ है हमने इसको डिनोट किया है W से, और जो इसकी हाइट है उसको हमने डिनोट किया है H से। सो इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं जैसे कि OWH। तो हम इन सारी चीजों को अपकमिंग वीडियो में और ज्यादा डिटेल में देखेंगे। तो मेरा कंक्लूजन ये रहा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। मान लीजिए आपने एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया एंड उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, डेफिनेटली यूजर आपकी एप्लीकेशन को यूज नहीं करेगा, उसे डिलीट कर देगा, यानी उसे डिलीट कर देगा। तो आपको एक अच्छी एफिशिएंट एल्गोरिथम चूज करना चाहिए डेवलपमेंट के टाइम, तो आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस फास्ट होगी।